के घर ने पति बरता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने। इस दुनिया में सावित्री हुई जिसका नाम पूरी दुनिया जानती है। उसका पति जब उसने टोया तो नारद जी ने साफ साफ बता दिया था शादी करने से पहले ही कि तेरा पति सिर्फ और सिर्फ 1 साल जीवेगा। लेकिन वो थी सती सावित्री, वो थी पतिव्रता। उसने अपना धर्म निभाया, यूं नहीं कि तेरे जैसे कर दिया। क्या किया था उसने? और सत्य के कारण बेड़े पार उतरा करें। क्या कहने लगे? सावित्री पति सत्यवान सा, सावित्री पति सत्यवान सा, आप ढूंढ के लाई। बरस दिन भीतर मर लेगा, नारद ने कथा सुनाई। व्रत एकादशी का धारण करके ब्याह करके सुख पाई। पण में कटन को लाकड़ी दे गया काल दिखाई। लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, क्योंकि इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और एक बार भारद्वाज साउंड के लिए जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि मैं इन्हें बजाने वाला नहीं समझती और ना ही कलाकार समझती हूँ। मैं तो समझती हूँ कि एक हलवाई है जो बढ़िया मिठाई पेश करते हैं। हाँ, और ये हलवाइयों के ठेकेदार हैं। अच्छा जी। इन्हीं को पता है कि नून मिर्च कितना लगाना है, सारा सिस्टम इन्हीं का हाथ में है। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो भाई। आइए, क्या लिखा नंबर 3। दशहरा कल ही मनाया गया था, आज भी मना रहे हैं कुछ लोग। दशहरे के दिन क्या किया जाता है? रावण का पुतला जलाया जाता है। कहते हैं कि बुराई पे अच्छाई का जीत, वही दिन आज मनाया जाता है। जिसने दुनिया, धन्यवाद, छोटा बच्चा 100 रुपए से मान सम्मान करता है, इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। प्रेमी सजनों, कहते हैं कि रावण दुनिया बुरा बताती है, लेकिन रावण के घर में भी एक पतिव्रता स्त्री हुई। वो कौन थी? सुनिए। हाँ, रावण की रावण के बेटे की बोहड़िया, रावण के बेटे की बोहड़िया, नार सुलोचन प्यारी, पति की भुजा अपड़ी महल में रोई देखी अर्थ जुड़ा के गई रामादल में, सेना जुड़ी सारी। रामचंद्र ने धर्म जान के हाथ जोड़ पुचकारी। नार सुलोचना रावण के बेटे की बहू, जब युद्ध हो रहा था रावण के बेटे का, एक भुजा आगे कट के महल में पड़ गई
तो पतिव्रता स्त्री सोचती है कि मैं अपने पति का सारा शरीर लेके आऊंगी और उसके साथ में सती होंगी। अर्थ जोड़ा के रामादल में पहुंच गई जहां पे युद्ध हो रहा था और रामचंद्र ने आती देखी एक सती आ रही है। तो सती होने के कारण श्री राम ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और फिर आशीर्वाद भी दिया। लेकिन लक्ष्मण ने एक शर्त लगा दी, अगर तू अपने पति का शरीर चाहती है तो जो तेरे पति के अलग अलग अंग पड़े हैं, यो तेरे पति का कटे हुआ सर पड़ा है, इसने हंसी छूटेगी। तू ऐसी कोई बात कहे जिसकी वजह से ये हंसी छूटे और तेरा सब हम आजमा के देखना चाहते हैं। प्रेमी सजनों, पतिव्रता स्त्री थी, क्या कर दिया? पतिव्रता के सत्य के कारण, पतिव्रता के सत्य के कारण हंसी छुट्टी कटे सर में बड़ी उम्र छोटी बड़ी उम्र कहने लगी, ज्ञान की बातें छोड़, मेरी बात सुन। हाय मैं दासी तेरे चरणन की, मैं दासी तेरे चाहना नहीं जी, चाहना नहीं जी, चाहना नहीं जी, चरदान की बोली मौसी। पूर्णमल कहने लगा, मौसी क्यों जुल्म करे है? तू मेरे पिता के चरणों की दासी है, मेरे चरणों की नहीं, बल्कि मैं तो तेरे चरणों का दास हूं, क्योंकि तू मेरी धर्म की माँ लगती है। मौसी जुल्म ना करे। बोली ना, मेरी जोड़ी मिला है तेरी गला। बोले सुन, हे रे इंद्राणी रे, इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी, इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी, अनुसुईया की के गिनती, अहिल्या मदना वत दमयंती के नाम सदा सस्तु सुनती, कौशल्यासी पतिव्रता सुत रामचंद्र से जड़ती। पतिव्रता भी ऐसे ही नहीं बना जाता, उसके लिए क्या करना पड़ जाता है? विषय ने त्यागे भजन में लागे, विषय में त्यागे भजन में लागे, जब पतिव्रता बनती हो, विषय ने त्यागे भजन में लागे, जब पतिव्रता बनेगी। जैसे मीराबाई पार कर दी, मीराबाई पार कर दी, पूजपति पत्थर छोटी बड़ी उम्र छोटी बड़ी उम्र कहने लगा, मां जुल्म हो गए, ऐसी औरत भी नहीं देखी
जो एक बच्चा समझा रहा है और माँ गलत काम करने पे तुली हुई है, कह रही है कि मेरा पति बूढ़ा है। बोला माँ जुल्म कर दिए, एक काम कर, तू ये कह रही है कि मेरा पति बूढ़ा मिला है क्योंकि पिछले जन्म के कर्म है तेरे, ये कम से कम इस जन्म में तो कुछ अच्छा कर्म कर ले ताकि तुझे अच्छा पति मिले, वरना ऐसे ही कर्म करती रही तो ये प्यार मिलेगा अगले जन्म में। क्या कहने लगे अंतिम कवि सुनिए। तेरा लक्ष्मी चंद कह ना पार बसाती, लक्ष्मी चंद कह ना पार बसाती, तेरा लक्ष्मी चंद कह जिसे कर्म करेगा दोगे बिना शर्म से, तेरे जैसे बेईमाना का ना वो बेड़ा पार करे, डूब गई तू माता हो के बेटे पे नीत धरे, आगे मिले ना वर जोड़ी का क्यों ऐसे कर्म करे से, इस रागनी से यही शिक्षा मिलती है कि औरत को सिर्फ और सिर्फ अपने पति पे ध्यान रखना चाहिए, गैर मर्द की तरफ निगाह नहीं डालनी चाहिए। कहने लगा अगर कर्म ऐसे हैं तो क्या मिलेगा,